जय हिंद दोस्तों। देखिए जो क्वेश्चन दिए है ना, एक एक करके दिमाग में ठूंस देंगे। कारण कि देखिए इस तरीके से बताएंगे ना कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और हमेशा आप अगर इस तरीके से आप लगाएंगे ना सवाल, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। देखते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है एग्जामिनर। और यदि रिपीट कर रहा है तो आपको हम बता दे रहे हैं, आप भी कोशिश करके रिपीट कर लीजिए। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। 3.63, 5.28 और 6.93 का माशा कितना है, जबकि विकल्प इसमें दिया हुआ है। ठीक, पहला विकल्प 0.33, दूसरा विकल्प 0.165, तीसरा विकल्प या सी नंबर 0.21 और डी नंबर 0.26। चार विकल्पों में से एक विकल्प सही है। देखते हैं, पहली बात तो दशमलव लगे हुए, दशमलव का निराकरण किस प्रकार करेंगे। आप पहले करें क्या, सबसे पहले जो दिया हुआ है 3.63, ठीक, दशमलव हटाने के लिए आपको करना क्या है, दशमलव हटाने के लिए आप 100, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव तो 2 जीरो बढ़ा दो, या तो फिर 100 का भाग दिलवाएंगे। दशमलव हट गया, बचा क्या आपके पास 363 या 363। 363 को तोड़िए, जब 363 को तोड़ेंगे, 3 से तोड़ो, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 1 3, 121। 121 सीधे सीधे 11 से कटेगा। ठीक, 11 और 11 ग्राम 121, 11 से काटोगे तो 1। कहने का मतलब हुआ, ऊपर जब खंड करेंगे ना 363 के, आप लिख पाएंगे 3 गुणे 11 गुणे 11 बटा 100। क्लियर हो गया। देखते हैं अब दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, 5.28। 5.28, यदि दशमलव हटाएंगे तो बटा 100 कर दो, दशमलव हटा दो, 528 हो गया। 528 को तोड़िए, पहले 2 से तोड़ते हैं, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काट दो, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, फिर 2 से काट दो, 3 3, फिर इसके बाद 2 3 से काटो, 1 1 और 3 11 से काटो तो 1। ठीक है, इस प्रकार आप इन खंडों को जो 528 है ना, तो इस प्रकार खंडों में विभक्त कर लिया। आप यहां लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 2 गुणे 1 2 3 4, 4 ठो है, 2 3 4, इस प्रकार 2 बना लिए, 4 ठो, 3 और 11 है, क्या लिखेंगे, 3 और 11 बटा में लिखेंगे 100। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये पॉइंट दिया हुआ है 6.93 है, 6.93 बटा में, देखिए जब दशमलव हटाएंगे तो 100 कर दो। क्लियर। अब इसके बाद करना क्या है, जैसे ही 6 9 3 और आप 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 1 3, 231, फिर आप 3 से काटिए, 3 7 21, 3 7 21, फिर 7 से काट दो 11 और फिर 11 से काट दो तो 1 बन गया। यहां पर खंड 3 गुणे 7 गुणे 11 और बटे में लिखोगे 100। क्लियर। अब यहां पर आपको करना क्या है, जैसे ही यहां देखेंगे तो जो संख्या मिलती हो उस संख्या को कॉमन निकाल लें, क्योंकि ये माशा पूछता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो तीनों संख्याओं में मिलता हो उसी को बाहर कर लेते हैं। 3 मिल रहा है, 3 एक बार 3 मिल रहा है तो 3 लिख दो, फिर इसके बाद 11 मिल रहा है तो 11 लिख दो बाहर, 11 हो गया। और बाकी संख्याएं नहीं मिल रही, बटे में 100 मिल रहा है तो 100 भी लिख दो, और 11 3 33 और बटे में 100 है, तो इसका मतलब है कि 100 का जब भाग दिलाएंगे तो 0.33। ये आपका माशा कंप्लीट, ये पहला विकल्प जो इसमें दिया है 0.33। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जो ये माशा पूछता था कंप्लीट। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, यदि, देखिए इसको हम हटाए दे रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 2, अब ध्यान दीजिए जरा। a प्लस 1/a बराबर 4, तो a के घाते 4 प्लस 1/a के घाते 4 का मान ज्ञात कीजिए। आप यहां से क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक, और इसके बाद घात 4 बनानी है, तो 4 बनाने के लिए पहले 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। इस तरह आप 2-2 1-1 करके वृद्धि कर सकते हैं। लिखेंगे a प्लस 1/a बराबर क्या लिखा है 4, ये दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। अब आगे आपको घात 4 बनानी है, तो हम पहले इसके 2 घात बना लें, ठीक। तो दोनों ओर का वर्ग करवाएंगे, तो a स्क्वायर a प्लस b का होला फर्क बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है, बराबर 4 चौको 16 कर दिया। a से a कट गया, लेकिन ये 2 बचा, तो 2 उधर पक्षांतर कर सकते हैं, 16 में 2 चला गया तो 14 बचा। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 14। अब देखिए 2 घात तक तो पहुंच गए, हमें लाना है 4 घात। 4 घात के लिए एक बार और कर दो वर्ग, तो दोनों ओर का वर्ग करवाओगे, तो दोनों ओर का वर्ग किया तो ये फिर a प्लस b का होल फर्क बन गया, ठीक है। आप लिखेंगे a स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, और 1/a स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक, बराबर 14। लेकिन नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा, 2a इंटू 1/a स्क्वायर बराबर 14 और गुणे 14 196 बन जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद a स्क्वायर कट गया, 2 बचा, 2 को फिर भगा दो, उधर प्लस में है तो माइनस में चला गया, जैसे ही माइनस में जाएगा तो ये घट जाएगी संख्या। लिख सकते हैं a के घाते 4 प्लस 1/a के घाते 4 बराबर 194, क्लियर। घात 4 में 194 बराबर आ गया, ये विकल्प नंबर डी क्लियर हो गया, ठीक। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी खत्म, तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, थोड़ी प्रयास करिए, तीसरे क्वेश्चन में लिखा है, रुको दूसरा भी ये खत्म कर दें, मिट दें तो ठीक रहेगा। सवाल लिखा हुआ है 2 गुणे 8, 2 गुणे 8, फिर प्लस लिखा है, कोष्टक लगा हुआ है, 7 गुणे 4 और फिर भाग का चिन्ह दिया है, 2 दिया है और -24 दिया है। प्रयास करिएगा ये चिन्ह को खत्म करने का। यदि ये चिन्ह आप इसके नीचे लगा दे, भाग का मतलब होता है कि नीचे, यदि नीचे लगाएंगे तो 2 एकम 2 दूनी 4, 2 बार कट गया, 7 दूनी 14 और ये 8 दूनी 16, 16 प्लस 14 -24, 16 और 14 कितना हो गया भाई, बना 30, 30 में 24 चला गया तो बचा 6। 6 विकल्प में हो, ये डी नंबर है, ठीक, ये डी नंबर में कंप्लीट है, आंसर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो चौथा क्वेश्चन नंबर दिया है ना, क्या दिया हुआ है, कपिल ने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही बस से एक निश्चित दूरी की यात्रा की, ठीक, और फिर कहता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल वापस आया, ठीक। अब कहता है पूरी यात्रा में 5 घंटे और 48 मिनट का समय लगा, कपिल ने बस से कितनी दूरी तय की। जब इस प्रकार दूरी की बात करता है, ठीक है, अब जब दूरी की बात करता है तो दूरी किस प्रकार निकालेंगे। एक तो पहली बात तो दूरी ये 25 हो गया और दूसरी दूरी 4 हो गई, क्लियर। और फिर इसके बाद कहता है 5 घंटे 48 मिनट। जब ये 2 संख्याएं दी हुई हैं तो इस संख्या को 48 मिनट को किस में बदल दें, घंटे में बदल दें, ठीक है। आप लिखेंगे यहां पर 60 मिनट बराबर 1 घंटा, ठीक। 60 मिनट में कितने घंटा, 1 घंटा। 1 मिनट में कितना हुआ, देखिए अगर 1 का गुणा करवाएंगे तो 60 का गुणा तो हुआ, लेकिन ये 60 गुणे से भाग में चला जाएगा तो 1/60 घंटा बन गया, ठीक है। अब वो कहता है 4, ये 48 मिनट की बात करता है, यहां पर लिख दो 48 मिनट, क्या लिखेंगे 48 मिनट। जब 48 मिनट लिखेंगे तो यहां भी 48 का गुणा करवाना पड़ेगा 1/60 घंटा, क्लियर। तो देखिए आप इस संख्या को काट भी सकते हैं, किस प्रकार, 12 चौक 48 और 12 पंचे 60,
48 मिनट बराबर 4/5 घंटा। ये घंटे में परिवर्तन हो गया। ठीक, अब आपको करना क्या है, पूरा समय अगर निकालना चाहते हैं, पूरा समय, क्योंकि 5 घंटा ये है और ये संख्या मिनट में हम घंटे में बना दिया, तो आप लिख सकते हैं कुल समय बराबर 5 + 4/5 और इसको जोड़ दें तो बटे 1 करवा दीजिए, यहां लासा 5 ले लीजिए। ठीक है, तो 5 × 25 और प्लस 5 × 25 हो गया, प्लस 4 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कुल समय 29/5 घंटा। ठीक, कुल समय क्लियर हो गया, कुल समय 29/5। अब इसके बाद होता क्या है कि जो इसमें दूरियां दी हुई हैं, दूरियां क्या दी है, 25 और 4, 25 और 4 आप लिख सकते हैं कि माना कि चाल बराबर दूरी बटा समय, क्या लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। यदि आप इस समय को ऊपर ले जाएं तो गुणे में जाएगा, लेकिन फिर से अगर नीचे लाएंगे चाल को तो बटे में आ जाएगा। आप यहां लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल। क्लियर, दूरी बटा चाल। आपको करना क्या है, यहां दूरी कोई संख्या अज्ञात राशि मान लेते हैं। आप लिखेंगे माना की दूरी आप लिख दीजिए x। ठीक है, तो दूरी x/25 फिर x/4। पूरी अगर दूरी निकालेंगे ना तो आपको यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि समय आपका अभी कुछ नहीं यहां लिखना है। अगर लिखना भी है तो कुल समय इतना लगा था। ठीक, तो यहां लिखेंगे x/25, क्या लिखेंगे, x/25 और प्लस x/4 और यहां लिख दीजिए टोटल समय 29/5। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए। जब हल करेंगे तो यहां पर लासा ले लिया 100 जब लिया तो 25 को भाग दिलवाएंगे तो 4 बार, तो 4x प्लस ये 25 बार जाएगा, तो आप लिखेंगे यहां पर 25x। क्लियर, बराबर यहां लिखेंगे 29/5। अब देखिए 4 और 25 29 हो गया। आपको यहां लिखना है 29/5 बराबर 29x/100। 29 से 29 गया। अब इसके बाद 20 पंचे 100। अब कैचे गुणा करेंगे ना, x बराबर 20। क्लियर हो गया, यहां पर आपका क्या निकलेगा, 20 किलोमीटर। क्लियर, 20 किलोमीटर आपकी दूरी। वो कह रहा है बस से कितनी दूरी तय की, तो बस द्वारा तय की गई दूरी आपको मिल जाएगी 20 किलोमीटर। ठीक है, जो विकल्प सी नंबर है। अगला नेक्स्ट देखते हैं, जो 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मिट दे रहे हैं। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक, क्योंकि टोटल आपको समय निकालना था और इसके बाद दूरी निकालनी थी, तो ये हम आप तक पहुंचा दिए क्वेश्चन। अब इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 16 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े हाल के फर्श पर बिछाने के लिए 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ये ईंटों की बात कर रहा है। देखिए ये मान जो इकाई दी है मीटर में, ये इकाई दी है मीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में। आप करें क्या, पहले ये हाल जो लिखा हुआ है ये वाला, तो आप लंबाई पहले निकालें। लंबाई कितना दिया है, 16 मीटर। ये 16 मीटर लिखा है। ठीक, लंबे। आप इसको क्या करें, सेंटीमीटर में बदल दें। जैसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 16 और गुणे क्या करेंगे 100, तो 100 का मतलब है कि 2 जीरो बढ़ गए तो सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। क्लियर, और इसी तरह चौड़ाई कहां लिखी है, ये वाली सब चौड़ाई। ठीक, 10 मीटर लिखा है, 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे। मतलब कहने का कि 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो 10 और 2 जीरो बढ़ाएंगे तो और ये आपका क्या बन गया, सेंटीमीटर। ये फर्श की बात हुई है। ठीक, अब ये फर्श, हाल के फर्श के पर बिछाने के लिए ईंटों का, तो एक ईंटे का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो आपको करना क्या है, पहले बात तो फर्श का क्षेत्रफल निकाल लो। लिखेंगे फर्श का
क्षेत्रफल तो होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। जैसे ही लंबाई गुणे चौड़ाई तो 1600 गुणे 1000। क्लियर। तो ये बन गया 2 जीरो और ये 3 जीरो और। क्लियर। अब इसके बाद यहां देखते हैं। जैसे ही यहां देखेंगे तो मिला क्या है, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। आप लिखेंगे ईंटे का क्षेत्रफल, और जैसे ईंटे का क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल पर लंबाई गुणे चौड़ाई तो 20 गुणे 10, ये 200 हो गया। ठीक। अब ईंटों की संख्या निकालनी है। क्या निकालना है, ईंटों की संख्या। जैसे ईंटों की संख्या तो आपको लिखना है फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल। ठीक है। तो आपको करना क्या है, फर्श में लिखा हुआ है 1 6 और 1 5 जीरो, 3 4 5 बटे में 200, 1 2 2 जीरो काट दो, बचा ये 16,000, तो 2 से और काट दो, 8 बार कट जाएगा। ठीक है। तो ये 8000 ईंटों की संख्या कितनी आएगी, 8000। ये डी नंबर विकल्प क्लियर हो गया। ठीक। अब इसके बाद देखिए, एक बार हम और समझाए दे रहे हैं इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है, इतना हार्ड नहीं है। आपको करना क्या है, देखिए हमने लगा तो दिया, लेकिन प्रयास करिएगा समझने का। जैसे कोई फर्श है, फर्श में आप देखते होंगे कि ईंटा बिछाना है, तो एक ईंटे का क्षेत्रफल, एक ईंटे का क्षेत्रफल का मतलब है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई, अगर दो चीजें पता चल जाए तो क्षेत्रफल हमारा निकल आएगा। ये आयत के रूप में एक आपका ईंट है। ठीक। लंबाई और चौड़ाई क्लियर हो गई। जो फर्श था वो भी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, लेकिन लंबाई मीटर में दिया है, तो उसको हम इकाइयों में समानता लाएंगे, या तो फिर इसको मीटर में बदल दें या तो फिर इसको सेंटीमीटर में बदल दें। इसी तरह इसको सेंटीमीटर में बदले या फिर इसको मीटर में। ठीक। तो दोनों को एक समान इकाई करने के लिए यहां पर इसको हमने सेंटीमीटर में बदल दिया और इसको सेंटीमीटर में बदल दिया। ठीक। अब फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो देखिए लंबाई ये दिया था, क्लियर, और चौड़ाई ये दिया हुआ है, जो अभी यहां लिख लिए थे। दोनों का गुणा करवा दिया। गुणा करवाने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई वो क्षेत्रफल हुआ। अब इसके बाद यहां पर अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यहां पर इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहां जो ईंट का, एक ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए, तो इसमें भी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का गुणा हो जाएगा। ठीक। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पता चल गया। अब देखिए, ईंटों की संख्या निकालनी थी, पूरे फर्श का क्षेत्रफल और एक ईंट का क्षेत्रफल यदि हम भाग दिलवाएंगे तो ईंटों की संख्या का पता चल गया, तो 2 जीरो से कट गया, बचा यहां पर 3 जीरो और ये 16 बच रहा था, तो 2 से काटेंगे तो 8 बार कट गया, तीनों जीरो उतार दिए। यहां पर देखिए, अगर चाहेंगे ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर इसमें भी स्क्वायर, क्योंकि ये है और ये है, तो ये भी कट गया, तो संख्या आपको क्लियर चल गई, मालूम चल गया कि ईंटों की संख्या कितनी प्राप्त हुई, 8000। ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां कहिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, थोड़ी देखेंगे, उस पर जो लिखा हुआ है ना एक बार पढ़ लो। दिया क्या है, 1/√में 5 + 3 के हल को सरलीकृत करने पर क्या प्राप्त होगा, यह प्राप्त होगा। तो देखिए, नीचे का जो अंडर रूट लगा है ना वो तो खत्म है, क्योंकि जो विकल्प दिया है कोई में नहीं है। ठीक। ऊपर पहुंच गया, तो ऊपर पहुंचने का मतलब है कि इस प्रकार संख्या लिखी हुई है, √5 और +3, तो नीचे के अंडर रूट खत्म और ऊपर पहुंच गया है। तो आपको करना क्या है, इस प्रकार यदि विकल्प दिए हुए हैं ना तो आप इसका परमेयकरण कर दो। क्या करेंगे, परमेयकरण। परमेयकरण करने पर इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करवाओ। जैसे धन लिखा है ना तो धन का ऋण हो जाएगा, आप लिखेंगे √5 - 3, कोष्टक बंद कर दो। संख्या यही रहेगी, संख्या यही रहेगी, लेकिन सिर्फ चिन्ह बदलेगा, √3 वो 5 - 3। ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, आप इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा 1 के साथ,
तो जब एक के साथ करेंगे तो नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन इसके साथ जब करते हैं ना, इसका गुणा इसके साथ, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो इस प्रकार आपको गुणा करने पर देखिए यहां पर होगा क्या, एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में, ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और जैसे ही नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है, आप इस पर करेंगे √5 के घाते 2 माइनस 3 के घाते 2। क्लियर? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राप्त हो गया। अब आपको करना क्या है, ये जो अंडर रूट लगा है ना, अंडर रूट के घाते 2 है, तो जैसे ही √5 के घाते 2 करते हैं ना, तो अंडर रूट हट जाएगा, सिर्फ खाली संख्या 5 बचेगी। और ऊपर की संख्या क्या मिली, √5 माइनस 3, और जब ये अंडर रूट हटेगा तो 5 मिला, और 3 त्रिका 9 प्राप्त होगी। क्लियर? अब देखिए 9 ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, यहां पर √5 माइनस 3 बटे माइनस 4 ऋणात्मक है ना, तो देखिए यहां पर ऋणात्मक कोई ऐसी संख्या नीचे नहीं दिख रही, ये चिन्ह ऊपर पहुंचा देंगे। तो जैसे ही चिन्ह ऊपर पहुंचेगा तो ये वाली जो ऋण की संख्या है ना, ऋण चिन्ह है, इस पे धन से गुणा होके ऋणात्मक बना देगा, और ये वाला चिन्ह इसमें ऋण और ऋण का गुणा होके धन बन जाएगा। मतलब कहने का ये वाला चिन्ह इसको धन कर देगा, और यही वाला चिन्ह इसको माइनस कर देगा, तो बनेगी संख्या 3 माइनस √5 और बटे में हो जाएगा 4। अब ये देखिए कि संख्या कौन से विकल्प में मिल रही है। ठीक है, -5 ये लिखा हुआ। ठीक, विकल्प नंबर सी क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको इस तरह के सवाल बनने लगे होंगे। ठीक है, अगर इसी तरह का वीडियो देखना है तो हमारे साथ बने रहिए, और ये भी सुन लो, इससे जो क्वेश्चन रिलेशन में आएंगे, या मतलब इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, हम निश्चित ही रेलवे ग्रुप डी, RRB ग्रुप डी एग्जाम जो 2018 पहले मतलब हो चुके हैं, उन्हीं मतलब क्वेश्चनों को वीडियो बना रहे हैं, या कहिए कि क्वेश्चन को हल करवा रहे हैं और आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।